आज का वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड द टुडे टॉपिक इज हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, हायर परचेस सिस्टम के बारे में हम लोगों को देखना है। हायर परचेस सिस्टम, तो हायर परचेस सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले पहला पॉइंट, ठीक है, दैट मीन्स मीनिंग। हम लोग देखते हैं कि हायर परचेस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब मीनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, हायर परचेस सिस्टम का जो मीनिंग होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हायर परचेस सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोसेस होता है। ठीक है, किस चीज का प्रोसेस होता है? तो किसी भी सामान को बेचने और खरीदने का एक क्या होता है? तो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब भाई आज की डेट में बहुत सारे गुड्स को, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, सामान को बेचते हैं। तो क्या सारे सामान को बेचना और खरीदने का मेथड को हम लोग क्या हायर परचेस सिस्टम बोल देंगे? तो नहीं। तो ये किस टाइप का सेल्स और परचेज है? ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा। तो ये सेल्स और परचेज का मीनिंग हम लोग देखते हैं। सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड परचेज विथ एग्रीमेंट, ये किसी भी सामान को या किसी भी गुड्स को या किसी भी एसेट्स को अगर खरीदना और बेचना किसके माध्यम से होता है? एग्रीमेंट के थ्रू होता है। आ रही बात समझ में? तो वो हायर परचेस सिस्टम में आता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये जो एग्रीमेंट है वो कितने लोगों के बीच में होता है? ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये कितने लोगों के बीच में होता है? एग्रीमेंट बिटवीन वेंडर एंड परचेजर। कितने लोगों के बीच में होता है ये एग्रीमेंट? वेंडर और परचेजर के बीच में होता है, मतलब दो लोगों के बीच में होता है। एक वेंडर होता है और एक परचेजर होता है। आ रही बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एग्रीमेंट है इसको करने का रीजन क्या है? इसको करने का रीजन क्या है? ठीक है, अब ये किस तरीके से लिंक हो रहा है देखिए। हायर परचेस सिस्टम मीनिंग हम लोग देख रहे हैं, ये एक प्रकार का प्रोसेस है किसी भी सामान को खरीदने और बेचने का। ठीक है, मगर ये किस टाइप का खरीदना और बेचना है? तो ये लिखा हुआ है सेल्स एंड परचेज विथ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू आपको खरीदना और बेचना है। ये एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? नाउ इट इज बिटवीन टू पर्संस, एक होता है वेंडर और एक होता है परचेजर। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट का रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसका रीजन क्या है? ठीक है, तो रीजन जो होता है पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये सब को अगर आप पूरा मिला दें, ठीक है, यहां से यहां तक, तो आपका डेफिनेशन में क्या हो जाता है? हायर परचेस सिस्टम क्या होता है? ठीक है, हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है अगर सबको मिला दें? क्या होगा कि हायर परचेस सिस्टम जो होता है जिसमें दो लोग होते हैं, एक वेंडर होता है और एक परचेजर होता है, जो कि सामान बेचते और खरीदते हैं। ठीक है, थ्रू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू। और वो एग्रीमेंट किस रीजन से होता है कि जो पेमेंट है, पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट, जो पेमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट में होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैंने बहुत बड़ा डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिंपल वर्ड में पूछें कि हायर परचेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड में, परचेजर पेड इंस्टॉलमेंट आर ट्रीटेड एज रेंट। ध्यान से देखेंगे आप लोग, परचेजर पेड इंस्टॉलमेंट आर ट्रीटेड एज रेंट फॉर use of
फॉर यूज ऑफ द एसेट, इट इज कॉल्ड हायर परचेस सिस्टम। ठीक, कितना सिंपल है देखिए, परचेजर पेड इंस्टॉलमेंट, परचेजर जो पैसा पे करता है, ठीक है, उसको क्या मान लिया जाता है, रेंट मान लिया जाता है। ठीक है, किस चीज का रेंट, फॉर यूज ऑफ द एसेट्स, एसेट्स का सिर्फ वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर परचेस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ये जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मतलब जो सिंपल वर्ड में हम लोग बता रहे हैं, इससे आप ये डिफाइन कर सकते हो, हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि इसमें बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम लोग क्यों इसको मान के चलते हैं कि हायर परचेज सिस्टम जो होता है वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, इसको मैं 2 पॉइंट से समझाता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। हायर परचेज सिस्टम में एक वेंडर है जो सामान बेचने वाला है, एक परचेजर है जो सामान खरीदने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, यूज पावर ट्रांसफर, यूज पावर ऑफ एसेट्स लिख देता हूं, क्लियर रहेगा, ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू परचेजर। ठीक है, मतलब जो भी एसेट्स हायर परचेज सिस्टम से परचेजर परचेज करता है, उसको यूज करने का सिर्फ क्या मिलता है, पावर मिलता है, यूज पावर ऑफ एसेट्स, यूज पावर ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू परचेजर। परचेजर को क्या कर देता है, वो सिर्फ यूज करने का पावर ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में इसमें बताता हूं, बट ओनरशिप पावर, ओनरशिप पावर ऑफ एसेट्स टू वेंडर। ठीक है, मगर जो ओनरशिप पावर होता है वो किसके पास रहता है, वेंडर के पास ही रहता है, परचेजर के पास नहीं जा रहा है। भले परचेजर ने सामान परचेज कर लिया है, ठीक है, मगर उसके पास ओनरशिप पावर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हायर परचेज सिस्टम होता है वो जस्ट लाइक अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग ये मान सकते हैं कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के समान हायर परचेज सिस्टम वो वर्क करता है। अब ये इतना सारा जो मैंने आपको बताया, मीनिंग, डेफिनेशन, अब उसमें आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया कि जो भी एसेट्स परचेजर वेंडर के थ्रू परचेज करता है, ठीक है, विथ एग्रीमेंट, है ना, वो उधार में सामान खरीदता है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। वो पेमेंट किसके थ्रू करता है, इंस्टॉलमेंट में करता है। तो अब हम लोगों को यह लगता होगा कि हायर परचेज सिस्टम में जो सेल्स होता है या जो परचेज होता है, जैसे हायर परचेज हो गया तो वैसे क्या होगा, क्रेडिट परचेज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हायर परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों सेम होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंस आर देयर। ठीक है, पर हायर परचेज और क्रेडिट परचेज में बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है, मगर ये हमारा जो वीडियो होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा बेस करता है, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मगर मैं जनरल, फिर भी अगर मैंने बोल दिया है तो मैं उसको जनरल डिफरेंस बताता हूं कि क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज और हायर परचेज दोनों क्या होता है, अलग अलग चीज होती है। अभी क्या अलग अलग चीज होती है, 2 पॉइंट से आप लोगों को समझ में आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, और ये मैं लिख देता हूं क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो ये हायर परचेज क्या होता है और क्रेडिट परचेज क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, ये जो हायर परचेज एक्ट होता है, हायर परचेज एक्ट 1972 इज अप 1972 अप्लाइज। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम जो होता है वो कौन से एक्ट के थ्रू अलाउ होता है, 1972, हायर परचेज एक्ट 1972 अप्लाइज। ठीक है, और ये जो क्रेडिट परचेज होता है ये होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाइज। ठीक है,
तो ये पहला डिफरेंस हो गया, क्योंकि एज पर रूल, ठीक है, कि दोनों में कौन कौन सा रूल अप्लाई होता है, कौन सा अधिनियम लगता है। तो इसमें 1972 लगता है और इसमें 1930 लगता है, ठीक है। मेजर जो डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस होता है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू परचेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान से पढ़ सके और नोट कर सकें। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता रहा हूं, बाकी मैक्सिमम पोर्शन तो हम लोग प्रैक्टिकल का देखेंगे, ठीक है। क्या हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जो ओनरशिप होता है वो किसके पास होता है। अभी हम लोगों ने एज पर डेफिनेशन देखा था कि वो किसके पास होता है, वेंडर के पास होता है। वो परचेजर के पास कब ट्रांसफर होता है, जब परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देता है तब, ठीक। और क्रेडिट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इट्स डिलीवरी टाइम। जिस समय एसेट्स डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है, उस समय जो ओनरशिप होता है वो परचेजर के पास चला जाता है, ठीक है। तो बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस है इसमें। आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। हाँ, एक चीज और, आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग ये बताएं कि क्या आपको थ्योरी टॉपिक के लिए वीडियो की जरूरत है। अगर थ्योरी टॉपिक के वीडियो के लिए जरूरत है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो मैं इसका थ्योरी पार्ट बना दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब वो ये आता है कि हायर परचेज सिस्टम से जो सामान खरीदते हैं और जो बेचते हैं, ठीक है, क्लियर है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो सबसे पहला जो होता है वो होता है कैश प्राइस, ठीक। पहला जो वर्ड होता है वो होता है कैश प्राइस। क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। और जो थर्ड होता है वो होता है इंटरेस्ट, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि गुड्स अगर आप परचेस कर रहे हो तो हायर परचेस सिस्टम से आप परचेस कर सकते हो। तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस। अब इंपॉर्टेंट ये है कैश प्राइस क्या होता है, ठीक है। दैट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज कॉल्ड कैश प्राइस, ठीक है। जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, ठीक है। जो एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कैश प्राइस होता है, ठीक है। हायर परचेस प्राइस क्या होता है, तो इसमें कैश प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कैश प्राइस में इंटरेस्ट का अमाउंट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर परचेस प्राइस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं थियोरेटिकल नहीं बता रहा हूं, अब मैं आपको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिकल मतलब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जैसे हम लोग क्वेश्चंस रहेंगे उसमें क्या क्या वर्ड्स मिलेंगे, उसमें आपको कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स दिखेगा। तो कैश प्राइस क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब जिस सामान का जो ओरिजिनल कीमत होती है उसको हम लोग कैश प्राइस बोलते हैं, ठीक है। हायर परचेस प्राइस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो भी सामान का ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेस प्राइस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो हम लोगों को कैलकुलेट करना रहता है वो इंटरेस्ट और कैश प्राइस आपको कैलकुलेट करना रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, विथ एग्जांपल करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग को जितने भी क्वेश्चंस बनाना है इस टॉपिक में वो सारे क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट के लिए आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को हम लोगों ने दो भाग में क्या कर दिया, बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला, व्हेन
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या होता है, दे देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। ठीक है, पहले केस में अगर हमको करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो आप पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन में क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जब देता है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूडेड है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड। ठीक, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक में क्या है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है और एक में क्या है, ये जो इंटरेस्ट है वो ये इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन में ही अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं देता है, तब आप इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं और कैश प्राइस मेथड और इनवर्स चलिए फिर से जब मेरे को याद आता है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहला जो है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड होता है और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड। यस, याद आ गया मेरे को, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक, अब समझना कैसे है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हायर परचेस सिस्टम में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देता है, ठीक है, तब आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है या फिर इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तब इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड्स है, तो दो मेथड्स है। पहला आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड, जिसको हम लोग इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड ही बोलते हैं, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग पूरे 4 मेथड्स की डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है रहेगा ये आप लोगों को ध्यान में देना है कि पहला जो है वो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। पहला जो है हमारा वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। ठीक, फर्स्ट पार्ट मैं लिख लेता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें पहला पार्ट हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। ठीक, अब किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा मैं अभी आप लोगों को।
ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले, और मैं एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम देखेंगे उसमें 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में बनाते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है। अब ये बैलेंस कैश प्राइस क्या होता है? बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है। बैलेंस कैश प्राइस क्या होता है? तो जो सामान आप मार्केट में जाते हो, अपने वेंडर के पास जाते हो, पूछते हो कि ये सामान की कीमत क्या है, तो बताता है कि 2 लाख रुपए उस सामान की कीमत है, दैट मींस इट इज कॉल्ड कैश प्राइस, ठीक। अब हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या जिस समय आप डिलीवरी ले रहे हो उस समय आपने कुछ पैसे क्या किया, उसको वेंडर को पे किया, ठीक है। किस पर्पस के लिए? एसेट्स को परचेस करने के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग इनिशियल अमाउंट भी बोलते हैं या सेकेंड डाउन पेमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली डाउन पेमेंट वर्ड हर जगह आप लोगों को मालूम है, ठीक है, मगर उसको हम लोग इनिशियल अमाउंट भी बोलते हैं। तो जो डाउन पेमेंट होता है, डी/पी लिख दिया, मतलब दिस इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, ठीक है। तो कैश प्राइस से 2 लाख रुपए है, 2 लाख में से अगर आपने 10,000 रुपए दे दिया तो ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैश प्राइस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कैश प्राइस से डाउन पेमेंट माइनस कर देते हैं तो उसको बैलेंस कैश प्राइस बोलते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फर्स्ट, इसके बाद जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बैलेंस कैश प्राइस जो हमारा है, ठीक, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हमने क्या किया? बैलेंस कैश प्राइस निकाल लिया, क्योंकि हमने सामान पूछा कितना, उसका कॉस्ट कितना था, उसमें हमने डाउन पेमेंट किया, हमारा बैलेंस कैश प्राइस आ गया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो बैलेंस कैश प्राइस इंटू, देखिए एक चीज ध्यान में रखेंगे, इसी से आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। बैलेंस कैश प्राइस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ये एनुअली बेसिस पे है, अगर मंथली बेसिस पे है तो मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि इंटू 6/12 हो जाएगा, हाफ ईयरली बेसिस पे रहेगा तो, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली, नहीं तो जनरली एनुअल बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली, ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली, ठीक है। तो ये रहता है कि क्वार्टरली में 4 बार आपको पेमेंट करना रहता है, तो यहां क्या हो जाएगा, इंटू 3/12 हो जाएगा। हाफ ईयरली में 2 बार पेमेंट करना रहता है तो इंटू 6/12 हो जाएगा ईयरली में, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, ठीक, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक। इसका मतलब है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था और कैश प्राइस कितना था। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जो भी, अगर मान के चलिए ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 50,000 है, ये जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ये 10,000 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया वो 10,000 आ रहा है। जस्ट लाइक एग्जांपल ना, टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन 50,000 एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 10,000, आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 40,000, ठीक। दिस 40,000 इज कॉल्ड कैश प्राइस फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था, इसलिए मैं आपको इसको ओमिट कर दे रहा हूं। कैश प्राइस फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है, ये चीजें आप साथ में नोट करते जाएंगे। कैश प्राइस फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट रहेगा उसमें से आपको क्या माइनस करना रहेगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सारे इंस्टॉलमेंट में ऐसा ही करना है, फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर आप समझ जाएंगे तो इसके बाद फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, सारे इंस्टॉलमेंट आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट फिर से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस कैश प्राइस
क्लियर, इनटू अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली, हाफ ईयरली का बता चुका हूं, क्वार्टरली का बता चुका हूं, आप लोगों को मालूम है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहां हर जगह मैं बैलेंस कैश प्राइस लिख रहा हूं। देखिए हर जगह पे मैंने समझाया है कि ये बैलेंस कैश प्राइस कहां से आएगा, ये जो कैश प्राइस आपके पास है, कैश प्राइस वो कौन से पर्पज से है और किस तरीके से आ रहा है, तो ये बैलेंस कैश प्राइस किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं वेयर बैलेंस कैश प्राइस इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड आपको क्वेश्चन में तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट देगा, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना रहेगा, ये जो आपने डिफाइन किया है कैश प्राइस फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसको क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, कैश प्राइस फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, और जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस कैश प्राइस फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक, इसी के तरीके से हम लोग बनाते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, मगर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसमें इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, विल नॉट बी कैलकुलेटेड, विल नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इंटरेस्ट को हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो फिर इंटरेस्ट आएगा कैसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल, ये मैं नोट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट विल बी डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, आता कहां से है, इंटरेस्ट विल बी डिफरेंस बिटवीन लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, जो लास्ट में कैश प्राइस बचा, जिसको आउटस्टैंडिंग लिखा हूं यहां, इसको आप बोल सकते हो बैलेंस कैश प्राइस फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस होगा उससे आपको क्या करना होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट से बैलेंस कैश प्राइस को माइनस करना होगा, और जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखें, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आइटम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वो आइटम आपके पास रहता है कि आपके पास जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश प्राइस। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं, कैश प्राइस है आपके पास 5,45,300। ठीक है, उसके बाद हायर परचेस प्राइस HPP से हायर परचेस प्राइस। ठीक है, 6 लाख, ये 6 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद डाउन पेमेंट दिया हुआ है, DP से डाउन पेमेंट, और ये डाउन पेमेंट है 1,20,000 रुपीज। उसके बाद आपको लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो दिया है 4। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। ठीक, अब ये तो आपको क्लियर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि 2 प्रकार की चीजें मैंने बताई है, 2 मेथड बताया है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन तो 2 है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये देख सकते हैं आप,
ये 5,45,300 है और उसका हायर परचेस प्राइस जो है 6 लाख। इसका मतलब है कि ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, जो परचेस प्राइस होगा वही पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बताया है कि आपको चेक करना है क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप कोई इनिशियल अमाउंट पे कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए आपको दिया हुआ एज पर द क्वेश्चन डाउन पेमेंट इज गिवन 1,20,000। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कैश प्राइस। ठीक, क्वेश्चन में आप देखेंगे कैश प्राइस, क्योंकि आपको करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। अब आप बोलेंगे कि कैश प्राइस तो दिया हुआ है, ठीक है, मगर हम लोगों ने जब मेथड्स में आपको समझा रहा था तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ईच इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है और ईच इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो आपको इंटरेस्ट भी पता चल जाता है। ठीक है, मगर आपको यह देखना है कि ईच इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल दैट मींस कैश प्राइस और इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के और कैश प्राइस के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको देखना है कि हमारा कैश प्राइस कितना है एसेट का। ठीक है, तो ये मैं देख लेता हूं, कैश प्राइस लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है 5,45,300। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या माइनस करना है, आपको डाउन पेमेंट माइनस करना है या इनिशियल पेमेंट माइनस करना है, और वो है 1,20,000। ठीक, चलिए कैलकुलेटर उठाइए, आप लोग भी फटाफट सॉल्व कीजिए। ये हो गया 5,45,300 माइनस 1,20,000, ये आपका आ गया 4,25,300। ठीक, इसी को मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होगा, बैलेंस कैश प्राइस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मैंने बोला था आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बैलेंस कैश प्राइस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो बैलेंस कैश प्राइस कितना है आपके पास, ये है, यहां मैं लिख देता हूं 4,25,300। ठीक, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया एज पर द क्वेश्चन, 5% दिया हुआ है, 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए इनटू 5%, तो ये आपका आ गया 21,265। ठीक, ये इंटरेस्ट आ गया, ये मैं यहां लिख देता हूं 21,265। ठीक है, ये मैं कॉलम बना देता हूं इंटरेस्ट का। ठीक, अब इसका मतलब है कि इंटरेस्ट में यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये इंटरेस्ट का कॉलम हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास कैश प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, कैश प्राइस कितना रहा होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, किस तरीके से मैंने बताया था आप लोगों को, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है देख लीजिए। अच्छा, इसमें मैंने लिखना भूल गया, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 1,20,000। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ₹1,20,000। ठीक है, 1,20,000 है। ठीक, तो 1,20,000 से हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे 1,20,000 से। ठीक, तो ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 21,265, तो ये आपका हो गया 98,735। ठीक, ये पहला इंस्टॉलमेंट का रूल खत्म हो गया। मगर हम लोगों ने क्या बताया था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस हमको कैलकुलेट करना है, और वो कैश प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जाते हैं, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, फॉर्मूला यही रहेगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस सीपी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो ये बैलेंस कैश प्राइस कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट
सेकेंड इंस्टॉलमेंट में से माइनस क्या करना है, ठीक। अब मैं यहां साथ में माइनस करते जाता हूं तो आपको समझ में आता जाएगा। 98,735 माइनस 425,300 माइनस 98,735, ये माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 3,26,565, ठीक है। अब ये इस अमाउंट के ऊपर ये कौन सा बैलेंस कैश प्राइस होगा, ये जो मैंने आपको बताया था, आया समझ में। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्मूला बताया था, बैलेंस कैश प्राइस सेकंड इंस्टॉलमेंट पे सीपी फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 3,26,565। तो ये मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूं, 3,26,565 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इससे इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट 5% कैलकुलेट करते हैं, ये इंटरेस्ट आ गया आपका 16,328.25, ठीक है। अब फिर से करना क्या है, ये जो इंटरेस्ट है उसको किससे माइनस कर देना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है आपका 1,20,000 है, माइनस कर दीजिए, माइनस 1,20,000। तो ये आपका आ गया 1,03,671.75, ठीक है। ये कैश प्राइस हो गया, ये भी कैश प्राइस, मगर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद कैश प्राइस हुआ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की तरफ, ठीक, थर्ड इंस्टॉलमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको जो भी कैश प्राइस आया है उसको आपको माइनस कर देना है, 1,03,671, ठीक है, 1,03,671.75। अब इसको आप माइनस कर दीजिए कैलकुलेटर से, 3,26,565 माइनस 1,03,671.75। तो ये आपका आ गया 2,22,893.25, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है थर्ड इंस्टॉलमेंट का, इस अमाउंट के ऊपर निकलेगा, चलिए आप फटाक से निकाल देते हैं। 2,22,893.25 इंटू, ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 2,22,893.25 एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। ओहो सेट 2,22,893.25, 5% निकाल देता हूं, ये आपका आ गया 11,144.67, ठीक। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। यहां भी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 1,20,000 है, ठीक। तो आप माइनस कर देंगे, माइनस 1,20,000, तो ये आपका आ गया 1,08,855.37, ठीक। ये आपका क्या हो गया 0.37, ठीक। ये आपका हो गया कैश प्राइस फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट। लास्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट का बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, मतलब ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट नहीं करना है, मगर क्या इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल, डिफरेंस बिटवीन, ठीक, किसका किसका डिफरेंस आपको देखना है, ये जो बचा हुआ वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी बची हुई है। अब यहां लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए मैं पहले माइनस कर लेता हूं, 1,08,000 कैश प्राइस 855.37 माइनस कर लीजिए,
देखिए लास्ट में कितना बचता है, 2,22,893.25 माइनस 1,08,855.37, ये माइनस कर दिए तो ये हमारा आ गया 1,14,000, ठीक है, 037.88, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास मैंने डिफरेंस क्या बताया था लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कि इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। इंटरेस्ट कैसे होता है, कैलकुलेट होता है, तो इंटरेस्ट विल बी डिफरेंस बिटवीन लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, सभी इंस्टॉलमेंट यहां कितने के, 1,20,000 के, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक। उसमें से ये जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बचा हुआ, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस यही बचा हुआ, देखिए ये आपका कैश प्राइस, फिर डाउन पेमेंट माइनस किया, दिस इज ऑल्सो बैलेंस कैश प्राइस। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस माइनस कर दिया तो बैलेंस कैश प्राइस, सेकंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस माइनस कर दिए तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस कैश प्राइस, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का माइनस कर दिए तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है। तो ये फिगर से आपको क्या करना है, ये माइनस कर देना है। तो ये 1,14,037.88, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा इंटरेस्ट फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, माइनस 1,20,000, तो ये आपका आ गया 59,5962.12, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5962.12, ठीक। और आपको मालूम है कैश प्राइस कितना है आपका, ये दिस इज वैल्यू ऑफ कैश प्राइस 1,14,037.88, ठीक। ये आप टोटल कर लीजिए, ठीक। सिर्फ इसमें इंक्लूड क्या करना होगा, ये जो डाउन पेमेंट है इसको आपको यहां इंक्लूड करना होगा, तो आपका आ जाएगा दिस इज डाउन पेमेंट, ठीक है। इंक्लूड ऑल दी कैश प्राइसेस फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट था, देखिए फोर्थ का है, ये थर्ड का है, ये सेकंड का है, फर्स्ट का है, और डाउन पेमेंट ऐड कर दीजिए तो टोटल कैश प्राइस आ जाएगा, ठीक। और आपका कैश प्राइस कितना आना चाहिए, 5,45,300, अगर ये सबका सम 5,45,300 आता है, इसका मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब एक्चुअली इसकी जो एंट्री होनी है वो जब मैं मैथड्स पढ़ाऊंगा कि कौन से मैथड्स में किस तरीके के लेजर्स और जर्नल एंट्री होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो हम लोगों ने सेकेंड मैथड, ठीक है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक। मैं ये नोट कर देता हूं, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। अब ये मेथड आपको देखना है। अब सबसे पहले ये है कि मैंने आपको बता तो दिया कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, मगर आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा, इसका मतलब है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन देख के समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, कैश प्राइस is equals to amount of installment, amount of total installment, amount of total amount of installment लिख देते हैं, total amount of installment, ठीक है, प्लस अगर इनिशियल पेमेंट या डाउन पेमेंट होता है तो, ठीक। जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे समझेंगे कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा, टोटल वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड डाउन पेमेंट अगर है तो इंक्लूड करने के बाद अगर वो कैश प्राइस की वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो आपको ये मान के चलना है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीखना है हमको, उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, ठीक है। तो इंटरेस्ट और कैश प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है,
एकदम क्लियर। तो ये भी मैं स्टेप बताने की जगह अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन पर देखिए। आपको दिया हुआ है कैश प्राइस, आपको 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। कैश प्राइस आपको 2 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद डाउन पेमेंट है आपके पास, डाउन पेमेंट है 80,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 30,000, ठीक। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपीज, ठीक। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 6% पर एनम दिया हुआ है, ठीक। और साथ में आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक। ये मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये लिख देता हूं 4 हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली कैलकुलेट करना, मतलब 1 साल 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपको ये, और 1 मिनट क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। 2,80,000 30,000 6% पर एनम, ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले कैश प्राइस देखना। तो देखिए कैश प्राइस कितना दिया है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक। वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक। कितने इंस्टॉलमेंट है, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट हम लोग काउंट कर लेते, तो 30,000 इंटू 4 कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 4 1,20,000 हो गया, ठीक। प्लस डाउन पेमेंट इज गिवन, यस 80,000 इज देयर, 80,000। अब 1,20,000 और 80,000 को जोड़ेंगे तो 2 लाख होता है, और कैश प्राइस क्वेश्चन में 2 लाख दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। क्लियर है, यस। अब चलिए आगे चलते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश प्राइस, ठीक। ये मैं लिख देता हूं कैश प्राइस, कैश प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, यहां मैं 2 लाख लिख देता हूं, ठीक। 2 लाख में सबसे पहले आपको क्या माइनस करना है, डाउन पेमेंट माइनस करना है, ठीक है। ये डाउन पेमेंट कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ, 80,000, ठीक। ये आपका हो गया 1,20,000, ये हो गया आपका बैलेंस कैश प्राइस, ठीक है। बैलेंस कैश प्राइस जो मैं आपको उस मेथड में भी आपको बैलेंस कैश प्राइस वर्ड सिखा रहा था, ठीक है। अब यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक। ये एक चीज याद रखेंगे, ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली होगा तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, यस। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका क्या है, बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, एज पर द क्वेश्चन 30,000 दिया हुआ है, तो यहां मैं 30,000 लिख दे रहा हूं, ठीक है। और यहां मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको मालूम है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, ठीक। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, बैलेंस सीपी पे कैलकुलेट, बैलेंस कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और ये 1,20,000 है, ठीक है। 1,20,000 एट द रेट ऑफ 6% है, तो 6% का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3% हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए या फिर इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए जैसे बचपन में कैलकुलेट करते थे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, बैलेंस कैश प्राइस 1,20,000 इंटू 6%, तो 6/100 इंटू 6 मंथ, तो इंटू 6/12। अब इतना कैलकुलेट करेंगे आप, इसका इतने को डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटू 3 करना है, ठीक है। मेरे को वैसे मेरे ख्याल मैक्सिमम लोगों को आता है। तो ये कैलकुलेटर कहां गया, ये है कैलकुलेटर। तो 1,20,000 और इसका 3%, ये आपका 3,600 आ गया। इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो ये 33,600 हो जाएगा। यहां आपको क्या माइनस करना है, कैश माइनस करना है। तो कैश कितना है आपका 30,000 है, ये 30,000 माइनस कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका आ गया 90,000, ठीक। ये आपका हो गया बैलेंस कैश प्राइस फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए फिर से आपका कितना दिया है, 30,000 दिया हुआ है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है फॉर 4, ठीक है।
यहां आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बैलेंस कितना है आपके पास, 90,000 है, तो ये 90,000 इंटू रेट 3%, ठीक, 90,000 3%, इसमें आ जाएगा 2700, ठीक, तो ये हो जाएगा 32,700, और यहां आ जाएगा फिर से आप 30,000 माइनस कर दीजिए। क्यों 30,000 माइनस करेंगे, क्योंकि कैश प्राइस को ही माइनस किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 60,000, ये भी बैलेंस कैश प्राइस हो जाएगा। बीसीपी लिखा मतलब बी फॉर बैलेंस, सी फॉर कैश, पी फॉर प्राइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी आपका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो 30,000 रुपए है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट कितना है 60,000, ये हो जाएगा आपका 60,000 इंटू रेट 3%, ठीक, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 60,000 3% 1800, ठीक है, तो ये आ जाएगा 31,800, ठीक। यहां 30,000 माइनस कर दीजिए, ये फिर से आ जाएगा आपका 30,000, ठीक, ये बैलेंस कैश प्राइस हो जाएगा। और लास्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लास्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना है, सेम 30,000 है। देखिए दोनों मेथड में चेंज क्या हो रहा था, वहां फोर्थ, दैट मीन्स फर्स्ट जो मेथड था जिसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहती थी, ठीक है। बट इन दिस मेथड दैट मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, उसमें आपको लास्ट, क्योंकि फोर्थ है मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक। इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना है 30,000 3%, तो आपका हो जाएगा 30,000 3%, ये आपका हो जाएगा 900, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 3900, और ये टोटल 30,000 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैश प्राइस 0 हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझना ही है, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देता है तो किस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो उसमें मैंने आप लोगों को 2 मेथड बताए हैं, ठीक है, और वो 2 मेथड कौन कौन सा है। फर्स्ट मेथड जो है वो है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, चलिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं सेकेंड पार्ट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, ठीक है। ये मैं नॉट कैपिटल में लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसमें जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वो फर्स्ट मेथड क्या था, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, ठीक। अब इसमें मैं, और सेकेंड मेथड जो था उसमें वो था हमारा बी पॉइंट, ठीक, वो था हमारा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है, और दोनों मेथड में कैलकुलेट क्या किया जाता है। तो सबसे पहले दोनों मेथड में, चाहे आपका ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड हो, चाहे आपका सेकंड प्रोडक्ट मेथड हो, दोनों में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा। इस सेकंड मेथड से भी आपको सेम टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा। भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, कुछ तो दिया होगा, ठीक, तो उस कंडीशन में ये टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों मेथड में सेम तरीका है कैलकुलेट करने का, मगर मेथड कैसे अलग है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल हायर परचेज
टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस। ठीक है, सेम इसके लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, मेथड क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी क्या करना होगा, टोटल हायर परचेज प्राइस से आपको टोटल कैश प्राइस को माइनस करना होगा और आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, आप मगर आपको बता दे रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं करता है कि आपको ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड से बनाना है या प्रोडक्ट मेथड से बनाना है, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मेथड कब यूज करते हैं। ठीक है, इफ, ध्यान में रखेंगे, इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर इक्वल। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मान के चलिए 4 इंस्टॉलमेंट दिया है तो 4 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अगर सेम जस्ट इसका अपोजिट, इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर डिफरेंट, अगर जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो उस समय आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस दोनों मेथड में डिफरेंस है और ये आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए पहले एक मेथड को हम लोग यूज देखते हैं, उसके बाद सेकंड। ठीक है, पहले वाले के लिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, टोटल कैश प्राइस, दिस इज क्वेश्चन, टोटल कैश प्राइस ये है आपके पास 1,48,000। ठीक, और हायर परचेज प्राइस, टोटल हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू 1,60,000। ठीक, उसके बाद डाउन पेमेंट दिया है, डाउन पेमेंट 40,000। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आपको दिया है वो दिया है ₹40,000। ठीक है, और कितने इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको दिया है 3 इंस्टॉलमेंट दिए हैं। ठीक, डाउन पेमेंट भी दिया है और इंस्टॉलमेंट भी दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दिया है 40,000 और 3 इंस्टॉलमेंट है तो 1,20,000। ठीक, और साथ में डाउन पेमेंट 40,000, इसका मतलब है कि कितना पेमेंट कर रहा है, 1,60,000। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये दोनों मेथड में हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, जो भी हायर परचेस प्राइस है और जो भी कैश प्राइस है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक, माइनस 1,48,000। ठीक, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये है आपके पास 1,60,000 माइनस 1,48,000, तो ये आपका आ गया 12,000, 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। ठीक, कितने इंस्टॉलमेंट दिए हुए, 3 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। ठीक, बस आपको पीरियड कैलकुलेट करना है, 3 इंस्टॉलमेंट तो आपको कर लेना है 3, 2, 1। 3 इंस्टॉलमेंट है 3, 2, 1। ठीक, सम कर लीजिए, इसका कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो फर्स्ट रेशियो फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3/6, फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2/6, फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट 1/6। ठीक, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपके पास, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो 12,000। ठीक, यहां मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर देता हूं, 12,000 इंटू 3/6। ठीक, ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 12,000 ये हो जाएगा 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आ गया 6,000 रुपए।
ये 6,000 हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा यहां फिर से 12,000 इंटू 2/6, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,000। ठीक, और लास्ट दिया है 12,000 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 2,000। ठीक, अब आपके पास बच जाता है कैश प्राइस कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का कॉलम हो गया। ठीक, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये इंस्टॉलमेंट का कॉलम लिख देता हूं, ये कर देता हूं मैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कितना कितना इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। देखिए 40,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, तो यहां मैं लिख देता हूं 40,000, ये कर दिए 40,000, यहां भी आ जाएगा 40,000। ठीक, अब आपके पास क्या निकल जाएगा, ये कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैश प्राइस का। ठीक, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 34,000 हो जाएगा फॉर फर्स्ट कैश प्राइस फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कैश प्राइस फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 38,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे टोटल कैश प्राइस पूछेगा आपका सही है कि नहीं कैलकुलेट करने का, तो टोटल कैश प्राइस में आपको सिर्फ मैंने क्या बताया है, ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के अलावा साथ में आपको जो डाउन पेमेंट दिया है, डाउन पेमेंट कितना दिया है 40,000 दिया हुआ है। देखिए ये 40,000 को यहां ऐड कर दीजिए, 40,000 ये मैं लिख दिया और ये हो गया डाउन पेमेंट। आप इसको ऐड करके देख लीजिए कि आपका ये जो टोटल कैश प्राइस है वो 1,48,000 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपका गलत, अगर आ रहा होगा तो सही। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 34 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40,000, ये आ रहा है 1,48,000। ठीक, अब ये इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 12,000 आ रहा है, ये देखिए 12,000 है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस, अब चलिए लास्ट जो हम लोग मेथड देखने वाले हैं और वो है आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में किस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन कैसे देखना है वो मैं आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम है, सिर्फ आपको ये डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए। यहां जो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो अनइक्वल होता है, डिफरेंट होता है, तब आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसमें कैश प्राइस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। कैश प्राइस आपके पास है 3,74,000। नेक्स्ट पॉइंट है हायर परचेस प्राइस। हायर परचेस प्राइस ये है आपके पास 5 लाख। ठीक, अब आपके पास इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दिया है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 1,20,000, आप लोग स्क्रीन पर देखते जाएं। थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया है 1 लाख, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 80,000। ठीक है, और फिफ्थ 50,000। दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको ये मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको देखना है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो इक्वल है क्या। देखिए इक्वल है, नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है मतलब डिफरेंट है या अनइक्वल है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक, एकदम क्लियर हो गया। यस, अब किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, इंटरेस्ट किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और कैश प्राइस किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको सीखना है। ठीक, सबसे पहले आपके पास आपको देखना हायर परचेस प्राइस कितना है। दिस इज हायर परचेस प्राइस। ठीक, ये आपके पास 5 लाख है। 2 कॉलम बना लीजिए सबसे पहले। ठीक, कोई रूल नहीं है कितने कॉलम्स बनाने, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, वो बता रहा हूं। 5 लाख में सबसे पहले ये 5 लाख में लिख दिया मैं। ठीक, 2 कॉलम बनाया। इसमें आपका डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए है। ठीक, यहां 1.5 लाख माइनस कर दीजिए, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 500 माइनस 150, ये आपका आ गया 3,50,000। ठीक है, यहां 3,50,000 लिख लीजिए। आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिस इज बैलेंस कैश प्राइस। इंस्टॉलमेंट के बाद जो माइनस करते हैं उसको क्या, बैलेंस कैश प्राइस, राइट। अब उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 1,20,000, ये 1,20,000 माइनस कर दीजिए।
3,50,000 माइनस 120, ये आपका 2,30,000। ठीक, 2,30,000 के बाद नेक्स्ट 80,000 है, ये भी 2,30,000। 2,30,000 के बाद 80,000 है, ये 80,000 माइनस कर दीजिए, माइनस 80,000, ये आपका आ गया, एक मिनट रहे, 1 लाख है, सॉरी 1 लाख है, देखिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये 1,30,000 आ जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी 1,30,000। ठीक, अब 1,30,000 में 80,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 50,000। ठीक, यहां भी 50,000 में लास्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 है, ये माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नील। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज है बैलेंस कैश प्राइस, इसका आप टोटल कर लीजिए, यहां मैं नील लिख देता हूं। ठीक, ये टोटल कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 5,03,50,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,30,000 प्लस 50,000। ठीक, ये आ गया 12,60,000। कैसे कैलकुलेट किया है आपको समझ में आया ना? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैंने 2 टेबल बनाया। सबसे पहले कैश प्राइस 5 लाख है, सॉरी हायर परचेस प्राइस 5 लाख है, 2 कॉलम में 5 लाख लिख दिया। पहला इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख पेमेंट किया तो 3,50,000 आया, वो मैंने 3,50,000 लिख दिया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, जो बैलेंस आता गया वो मैं लिख दिया, सबको टोटल कर लिया। ठीक है, अब यहां मैं रेशियो निकालता हूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज रेशियो फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 12,60,000 करेंगे। ठीक है, मैं यहां एक रफ सिर्फ आपको बता दे रहा, 5 लाख रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय 12,60,000। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब आपका आ गया 50/126। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? लिख दूं 50/126, यहां आ जाएगा 35/126, यहां आ जाएगा 23/126, यहां 13/126, यहां आ जाएगा 5/126। ठीक, अब यहां इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको। तो सबसे पहले ये दोनों मेथड में हमको करना क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल हायर परचेस प्राइस, टोटल हायर परचेस प्राइस इन दिस क्वेश्चन 5 लाख, यहां मैं लिख देता हूं 5 लाख। ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, टोटल हायर परचेस प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइसेस। और टोटल कैश प्राइस इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 3,74,000 माइनस 3,74,000। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 लाख माइनस 3,74,000, तो ये आ गया 1,26,000। ठीक है, ये आ गया, इसको आपको बांटना है हर इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां मेरे ख्याल से सबको मालूम है 1,26,000 डिवाइडेड बाय 50/126, तो ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, ये मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट, और ये हो जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको टोटल करके चेक करना है आंसर सही है कि नहीं है, और कैसे चेक करना है अभी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका 1,26,000 इंटू 35/126, ये आ जाएगा 1,26,000 इंटू 23/126। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 1,26,000 इंटू 13/126, और ये आ जाएगा 1,26,000 इंटू 5/126। ठीक है, फिर आ जाएगा ये आ जाएगा 50,000, पहले मैं एक साथ कैलकुलेट कर लेता हूं। फिर ये आ जाएगा 35,000, ये आ जाएगा 23,000, ये आ जाएगा 13,000, और ये आ जाएगा 5,000। ठीक, इंस्टॉलमेंट कितना कितना है, यहां जो लिखा होगा उसको लिख देना है। पहला 1.5 लाख है, यहां 1.5 लाख लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद 1,20,000, 1,20,000, फिर 1 लाख, उसके बाद है आपके पास 80,000 और 50,000, ये 80,000 और 50,000। ठीक, माइनस कर दीजिए, आपका कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख में 50,000 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख। ठीक, फिर 1,20,000 माइनस 35,000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 85,000।
और उसके बाद 1 लाख माइनस 23,000 कर देंगे तो 77,000, और उसके बाद 80,000 माइनस 13,000 कर देंगे तो आ जाएगा 67,000, और 50,000 माइनस 5,000 कर देंगे तो 45,000। अब इसमें सिर्फ आपको क्या इंक्लूड करना रहेगा, डाउन पेमेंट इंक्लूड करना रहेगा, और डाउन पेमेंट कितना है आपको क्वेश्चन में नील, ठीक है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। तो ये जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, आपका कैश प्राइस 3,74,000। आप उसको टोटल करके देख लीजिए, 1 लाख प्लस 85,000 प्लस 77,000 प्लस 67,000 प्लस 45,000, ये आ रहा 3,74,000, ठीक। और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये टोटल कर लीजिए, और ये इंटरेस्ट आना कितना चाहिए, ये जो हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल के रखें 1,26,000, आप टोटल करें सबको तो ये आ जाएगा 1,26,000, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो देखा मगर एक छोटा सा पार्ट देखा है, मगर आप मान कर चलिए कि इसके बाद का जो वीडियोस आएंगे उसमें आप पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, मगर उसमें हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम लोग ये पूरा कैलकुलेट कर कर चेक कर सके, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि क्योंकि उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा कि जनरल एंट्री, मैं वैसे पहले तो मेथड बताऊंगा, ठीक है, कि हायर परचेज सिस्टम में कौन कौन से मेथड से आप क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना का मेथड बताया और कितने मेथड्स हैं, और उसके अलावा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगा, और उसके बाद हमको लेजर बनाएंगे और फिर खत्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये पार्ट था, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग हायर परचेज सिस्टम के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे, और ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके अलावा मैं कमेंट देखता हूं, कई सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ कमेंट्स तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आपको, मैक्सिमम कमेंट्स समझ में आ जाते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों के कि वो जो लिखते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आप, मैं जवाब जरूर देता हूं, हो सकता है एक दिन बाद कमेंट करूं, आपके कमेंट का जवाब दूं, तो आप उस कमेंट को जरूर देखें, ठीक है, कि मैंने क्या जवाब दिया है। अगर मुझे आपको बताना है कि क्या समझ में नहीं आया है या मुझे समझ में आया है, तो मैं जो चीजें आपको बताना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और ये जो आज की क्लास थी, अगर आप लोगों को समझ में आता है और आप लोगों को लगता है कि मेरी जो टीचिंग मेथड है वो अच्छी है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।